नमस्कार साथियों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन 2 से 5 मिनट की अपन यहाँ पे वन लाइनर बूस्टर डोज देख रहे हैं। उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो प्राचीन भारत है उससे संबंधित यानी यहाँ पे जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं अपन प्राचीन भारत। अब देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत में जो पहला वन लाइनर है वो देखिए वैदिक दर्शन। वैदिक दर्शन में जो शारीरिक शिक्षा का आधार था वो यहाँ पे शरीर मांद खलु धर्म साधनम, यानी ये जो यहाँ पे मंत्र लिया गया है, शरीर मांद खलु धर्म साधनम, यानी शरीर ही धर्म का माध्यम है। ये वैदिक काल से रिलेटेड था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखें दोस्तों यहाँ पे कि योग का उद्भव, यानी योग का उद्भव कहाँ से हुआ, तो ऋग्वेद के ऋग्वेद में जो प्रथम बार है वो योग का उल्लेख हुआ है। तो ऋग्वेद के अंदर है वो योग का प्रथम उल्लेख हुआ है। जो शरीर मन का क्या करता है, समन्वय का प्राचीनतम यहाँ पे विज्ञान है। शरीर और जो मन है उसका समन्वय का प्राचीनतम विज्ञान यहाँ पे रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, गुरुकुल पद्धति की बात करें अपन, तो गुरुकुल पद्धति में शारीरिक शिक्षा है वो यहाँ पे ब्रह्मचर्य, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे कठोर अनुशासन का यहाँ पे अनिवार्य हिस्सा थी। ये अपने को यहाँ पे गुरुकुल से संबंधित याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मलय युद्ध की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे मलय युद्ध की बात करें तो प्राचीन कुश्ती दो प्रकार की थी। मलय युद्ध में प्राचीन कुश्ती दो प्रकार की थी, जिसमें एक थी यहाँ पे धरणी धरणी तकनीक, और दूसरी थी यहाँ पे असुर, जिसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में यहाँ पे काम में लिया जाता था। ये दोनों ही ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे प्राचीन समय में यहाँ पे कुश्ती की दो प्रकार यहाँ पे रहने वाले हैं। साथ ही में बात करें अपन यहाँ पे, तो धनुर्विद्या की बात करें, आर्चरी की बात करें, तो महाकाव्य काल है जो एपिक पीरियड है उसका सर्वोच्च सामरिक कौशल था, यानी मिलिट्री स्किल है वो सबसे ज्यादा है। वो ध्यान रखना दोस्तों, धनुर्विद्या है वो यहाँ पे एपिक काल महाकाव्य काल से संबंधित थी। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे नालंदा काल की बात करें या तक्षशिला काल की बात करें, तो उसके अंदर है प्राणायाम और अष्टांग योग है, वो दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अभिन्न अंग थे पाठ्यक्रम के। ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके अलावा भी अपन देखते हैं नालंदा के बाद में देखिए अपन यहाँ पे, तो वो देखिए दोस्तों यहाँ पे नालंदा के बाद देखे तो अपन यहाँ पे मनोरंजन है वो प्राचीन काल में आकेट यानी शिकार, और जो चौसर यानी 5 प्रमुख यहाँ पे बौद्धिक शारीरिक खेल थे। ये प्राचीन काल से संबंधित अपन ने फैक्ट यहाँ पे देख लिए है। अब अपन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों वन लाइनर फैक्ट आधुनिक काल से संबंधित है, वो अपन देखने वाले हैं। तो आधुनिक काल से संबंधित देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पे YMCA की बात कर रहे हैं अपन, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, 1920 में इसकी स्थापना यहाँ पे। और YMCA SC बक द्वारा स्थापित है, जो भारत में वैज्ञानिक शारीरिक शिक्षा का यहाँ पे प्रवेश द्वार भी से कहा जाता है, जो चेन्नई मद्रास के अंदर यहाँ पे स्थापित की गई थी। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की बात करें अपन, HVPM 1914 में। ये ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे स्वदेशी खेल जैसे क्या नाम है, मलखंभ है, कुश्ती है, इनको वैश्विक मान्यता दिलाने वाली यहाँ पे प्रथम संस्था थी। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे ताराचंद कमेटी की बात करें तो 1948 में बनी थी ताराचंद कमेटी, और इसके द्वारा यहाँ पे शारीरिक शिक्षा को क्या शिक्षा का अभिन्न अंग है बनाने की यहाँ पे पहली यहाँ पे सिफारिश की गई थी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे LNIP की बात करें, 1957 बनी थी। तो भारत का प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है जिसके प्रथम प्राचार्य PM जोसेफ थे। ये LNIP से संबंधित अपने को फैक्ट याद रखना है। अब अपन यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, तो वो देखिए दोस्तों NIS की बात कर रहे हैं अपन, जो 1961 के अंदर यहाँ पे शुरुआत हुई थी। एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पे कोचिंग हब है, जहाँ वैज्ञानिक प्रशिक्षण यहाँ पे स्पोर्ट्स साइंस शुरू की गई थी। ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। साथ ही हम दोस्तों यहाँ पे साई की बात करें, जो 25 जनवरी 1984 में स्थापित हुई थी। तो भारत में प्रतिभा खोज और टैलेंट हंट है और यहाँ पे खेल अधोसंरचना का नियामक संस्था यहाँ पे साई रहने वाली है। तो ये फैक्ट अपने को प्राचीन और आधुनिक भारत से रिलेटेड याद रखने हैं। अब अपन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे वो फैक्ट देखे दोस्तों, वन लाइनर और भी देखने वाले हैं। तो वन लाइनर फैक्ट देखे दोस्तों यहाँ पे, खेलों के वन लाइनर फैक्ट अपन 2026 के लेटेस्ट रूल्स के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो एथलेटिक्स की बात करें तो एथलेटिक्स के अंदर 4 x 100 मीटर जो रिले रेस है, उसमें ध्यान रखना जो एक्शन जोन है दोस्तों यहाँ पे बैटन एक्शन जोन, वो अब कुल मिलाकर कितना हो गया है, तो 30 मीटर का यहाँ पे हो गया है। बैटन जो टेकोर जोन है वो टोटल यहाँ पे 30 मीटर का यहाँ पे हो गया था, पहले यहाँ पे 20 + 10 था, तो यहाँ पे टोटल अब 30 मीटर का कर दिया गया। एथलेटिक्स के अंदर ही बात करें अपन यहाँ पे, तो एथलेटिक्स के अंदर जो रिकॉर्ड्स के लिए जो हवा रिकॉर्ड बनाने के लिए जो हवा का मानक माप है वो ध्यान रखना है, प्लस माइनस यहाँ पे 2.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे रहेगी। लेकिन 2026 से प्रतिकूल हवा है यानी हेड विंड है, उसके प्रदर्शन के अतिरिक्त अंक भी जोड़े जाएंगे। अगर यहाँ पे प्रतिकूल हवा चल रही है तो उसके अतिरिक्त अंक भी दिए जाएंगे। फुटबॉल की बात करें यहाँ पे, तो फुटबॉल के अंदर है दोस्तों यहाँ पे, फुटबॉल की बात करें तो थ्रो इन और गोल किक के लिए है, अब क्या किया जाता है, थ्रो इन और गोल किक के लिए है वो अब है 5 सेकंड के दर से, यानी विजुअल काउंट डाउन जो नियम लागू किया गया है, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल की बात करें अपन, तो फुटबॉल में देखते हैं अपन यहाँ पे कि अंतरराष्ट्रीय मैचों में अब है वो सामरिक दृष्टि से वो 5 से 8 खिलाड़ियों के प्रतिस्थापन
5 से 8 खिलाड़ी है वो सब्स्टिट्यूट की अनुमति यहाँ पे हो सकती है फुटबॉल के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल के अलावा अपन हॉकी की बात करें तो हॉकी में देखिए दोस्तों यहाँ पे हॉकी की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे हॉकी में जो पेनल्टी कॉर्नर के दौरान डिफेंडर के लिए जो प्रमाणिक फेस मास्क है, फेस मास्क की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे सर्टिफाइड जो फेस मास्क है वो पहनना अब अनिवार्य कर दिया गया है। हॉकी की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे डिफेंडर की टाइम में। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे हॉकी के अंदर ही बात करें अपन, यदि खिलाड़ी को ग्रीन कार्ड दिखाया जाता है, लेटेस्ट रूल की बात कर रहे हैं, तो अब है वो 2 मिनट के लिए है वो मैदान से बाहर यानी सस्पेंशन है वो जाना जाएगा। यानी ग्रीन कार्ड के लिए भी ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, उसके लिए 2 मिनट का यहाँ पे सस्पेंशन यहाँ पे रहेगा। वॉलीबॉल की बात करें अपन यहाँ पे, तो वॉलीबॉल में जो सर्विस के दौरान अपने हाथ है, सर्विस के दौरान जो खिलाड़ी है वो अपने हाथ सिर से ऊंचाई से यहाँ पे नीचे रखेंगे ताकि विपक्षी टीम को क्या दिखे, सर्वर है वो स्पष्ट दिखे। सर्विस के दौरान है वो खिलाड़ी क्या करेंगे, हाथों को ऊंचा नहीं कर सकते, नीचा रखेंगे अपन सिर की ऊंचाई से ताकि यहाँ पे सर्विस करने वाले आसानी से दिखाई दे सकते। वॉलीबॉल के अलावा बास्केटबॉल की बात करें अपन दोस्तों, यहाँ पे बास्केटबॉल की बात करें तो बास्केटबॉल के अंदर है वो यहाँ पे शॉट क्लॉक जो टाइम है उसकी समय सीमा है वो 24 सेकंड होती है, और रिंग की ऊंचाई है वो जमीन से 3.05 मीटर यहाँ पे यानी 10 फीट यहाँ पे रहती है, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। साथ ही में दोस्तों कबड्डी के अंदर लोना की अपन जानते हैं, लोना में अतिरिक्त टीम है, टीम को 2 अतिरिक्त यहाँ पे अंक दिए जाते हैं। और यहाँ पे क्रिकेट की बात करें अपन यहाँ पे, तो स्टॉप क्लॉक नियम के तहत है वो यहाँ पे वनडे और T20 के अंदर है वो ओवर के बीच का समय निर्धारित यहाँ पे किया गया है ताकि खेल में देरी ना हो सके। स्टॉप क्लॉक है वो टाइम नियम है यहाँ पे क्रिकेट के अंदर यहाँ पे लगाया गया है, तो ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, तो मिलते हैं नेक्स्ट बुक बूस्टर डोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।